बी द लेजेंड में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इतिहास और वीरता की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं जो रोमांच, रहस्य और प्रेरणा से भरी होती हैं। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी वीरता समय की धारा में कहीं खो गई, लेकिन उसकी किंवदंती आज भी जीवंत है। यह कहानी है अग्निवीर की, एक ऐसा योद्धा जिसने अंधकार की शक्तियों को चुनौती दी और धर्म की रक्षा के लिए असाधारण संघर्ष किया। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और ऐतिहासिक एवं रोमांचक कहानियों से जुड़े रहें। अब बिना देर किए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। भारत के प्राचीन समय में जब धरती पर वीरता और धर्म की परख होती थी, तब एक योद्धा ने अपनी असाधारण शक्ति से अंधकार को चुनौती दी। यह कहानी है अग्निवीर की, जो न केवल एक महान योद्धा था बल्कि एक ऐसा रक्षक भी जिसके अस्तित्व का रहस्य समय के साथ लुप्त होता चला गया। काशी नगरी के एक प्राचीन मंदिर में आर्षि अत्रि ध्यानमग्न थे। अचानक उनकी आंखें खुली और उन्होंने भयंकर भविष्यवाणी की। अंधकार का दानव वापस आने वाला है, केवल अग्निपुत्र ही इसे रोक सकता है। राजा विक्रमादित्य, जो काशी के पराक्रमी शासक थे, इस भविष्यवाणी को सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यह संकेत एक छुपे हुए योद्धा की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन वह कौन था? उसी समय गुप्त वन में एक युवा योद्धा अपनी तलवार से पत्थर को चीर रहा था। वह था अग्निवीर, एक अनाथ बालक जिसे जंगल के संतों ने पाला था। अग्निवीर की आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसके शरीर में एक अलौकिक शक्ति थी जो साधारण मनुष्यों से परे थी। एक रात उसे एक अजीब सपना आया, एक जलती हुई नगरी जिसमें एक छाया हंस रही थी। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, समय आ गया है अग्निवीर, तुम्हें अपनी नियति को स्वीकार करना होगा। दूसरी ओर हिमालय की गहरी गुफाओं में कालासुर नाम का एक भयंकर दानव जाग चुका था। यह वही दानव था जिसे सदियों पहले अग्निपुत्रों ने कैद कर दिया था। अब उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी थीं और प्रतिशोध लेने के लिए तैयार था। उसने अपने राक्षसी सेनापति से कहा, मुझे अग्निपुत्र का रक्त चाहिए, उसकी शक्ति ही मेरी अंतिम बाधा है। राजा विक्रमादित्य ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे ताकि अग्निपुत्र को खोजा जा सके। आखिरकार एक वृद्ध संत अग्निवीर को राजमहल लेकर आए। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया, यही है अग्निपुत्र। लेकिन अग्निवीर को विश्वास नहीं हुआ। वह बस एक साधारण योद्धा था, फिर यह शक्ति कहां से आई? संत ने रहस्य खोला, तुम अग्निदेव के वंशज हो। तुम्हारे रक्त में वही ज्वाला बह रही है जिसने कालासुर को पहले भी हराया था। अब अग्निवीर को अपनी शक्ति को जागृत करना था, लेकिन कैसे? अग्निवीर को काशी के प्राचीन ग्रंथालय में ले जाया गया, जहां एक रहस्यमयी ग्रंथ रखा था, अग्नितंत्र। इस ग्रंथ में एक विशेष शस्त्र के बारे में लिखा था, अग्निदंड। यह एक दिव्य शस्त्र था जो केवल अग्निपुत्र ही धारण कर सकता था, किंतु इसे प्राप्त करने के लिए अग्निवीर को मृत्यु की गुफा में जाना था, जो कालासुर के गुप्त अनुयायियों से भरी हुई थी। अग्निवीर अकेले ही गुफा में दाखिल हुआ। अंदर एक भयंकर भूल भुलैया थी, जहां राक्षसी साए हर कोने में मंडरा रहे थे। अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई, जो इस अग्निदंड को उठाने का प्रयास करेगा वह राख बन जाएगा। अग्निवीर ने अपनी अंतरात्मा की शक्ति से कहा, अग्नि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसने जैसे ही अग्निदंड को छुआ, उसके शरीर में अग्नि ऊर्जा दौड़ गई। उसके हाथों में जलती हुई तलवार प्रकट हुई और एक अद्भुत शक्ति उसे प्राप्त हुई। अब वह केवल योद्धा नहीं बल्कि अग्निदेव का प्रबल अवतार बन चुका था। कालासुर ने अपने दानवीय सेना को काशी पर आक्रमण करने भेज दिया। पूरा नगर भय से कांप रहा था। राजा विक्रमादित्य अपनी सेना लेकर खड़े थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि यह युद्ध केवल अग्निवीर ही जीत सकता था। अचानक आकाश में अग्नि की लपटें उठीं। अग्निवीर अपने प्रचंड रूप में युद्ध भूमि में उतरा। उसकी जलती हुई तलवार ने अंधकार को चीर दिया। कालासुर ने गरज कर कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता बालक। अग्निवीर ने उत्तर दिया, अग्नि अंधकार को हराने के लिए ही जलती है। फिर एक प्रचंड युद्ध हुआ। कालासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से आकाश को काला कर दिया, लेकिन अग्निवीर ने अपनी अग्निशक्ति से उसे चीर दिया। अंततः अग्निदंड की शक्ति से अग्निवीर ने कालासुर के हृदय में प्रहार किया। अग्नि में जन्मा, अग्नि में समा, यही कहते हुए कालासुर जलकर भस्म हो गया। कालासुर की मृत्यु के साथ ही अग्निवीर की शक्ति भी मंद होने लगी। वह जानता था कि अब उसका कार्य पूरा हो चुका है।
राजा विक्रमादित्य और समस्त नगरवासी उसकी जय जयकार करने लगे। लेकिन अग्निवीर मुस्कुराया और बोला, अग्नि को जब भी आवश्यकता होगी वह फिर प्रकट होगी, लेकिन मैं अब कहीं और जाना चाहता हूं। और देखते ही देखते अग्निवीर लपटों में घिरकर अंतर्ध्यान हो गया। आज भी काशी के मंदिरों में अग्निवीर की कहानी सुनाई जाती है। यह किंवदंती बन चुकी है कि जब भी अंधकार उठेगा, अग्निपुत्र पुनः जन्म लेगा और धर्म की रक्षा करेगा। कौन जानता है, शायद अग्निवीर अभी भी कहीं छुपा हो, सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हो।